हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमनी नेटवर्क यानी ओमनी कॉइन के बारे में। इसके साथ ही हम इथीना यानी ईएनए कॉइन के बारे में भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं, क्या अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं। देखो, वन डे के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइजेस में हमें काफी डंपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है पिछले दिनों के कंपेयर में। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक इन दोनों के प्राइजेस में हमें डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापिस से ये रिकवरी ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z मैं इनके फंडामेंटल्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और हम इनके अनलॉकिंग पे भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओमनी नेटवर्क पे। तो ओमनी के करंट प्राइस की बात करें तो $12 के अराउंड है और मैंने जो यहाँ पे एंट्री करवाई वो $6 to $7 पे करवाई है। हालांकि पिछले दिनों में जब इसने काफी अच्छी यहाँ पे रिकवरी ली थी तो मैंने कहा था कि आप अगर यहाँ पे चाहें तो 50% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट 50% को मैंने कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन आपने दिसंबर एंड तक लेके चलना है, क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ओमनी इजिली $15 to $20 तक अगेन यहाँ पे कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें बुल रन देखने को मिलती है तो जैसे बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिया है, तो अगर ऐसी चीजें हमें ओमनी में देखने को मिलती हैं तो बुल रन में ये $50 to $60 तक भी इजीली कवर अप करते दिख सकता है। इसीलिए आपने इसे दिसंबर एंड तक लेके चलना है और उसके बाद जनवरी में अगेन यहाँ पे हमें अनलॉकिंग देखने को मिलेगी, तो एंट्री करने के लिए फिर से हमें बॉटम मिल सकता है। तो जो टोटल फंड से प्रॉफिट बुक करने वाला काम है वो आपने दिसंबर एंड में जाके करना है। अगर चाहें तो 80% अपने कॉइन से वहां पे जाके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर बात कर लें इसके हम टोटल सप्लाई की तो 100 मिलियन है, मैक्सिमम भी सेम है। तो आप देखोगे इसका मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। इसके यूज केस के रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है ग्लोबल बेसिस पे। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2024 में ही मार्केट में आया है। तो एंट्री लेते ही जो इसका हाईएस्ट यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना था वो $54+ तक भी ये गया था। लो की बात करें तो $5 के अराउंड भी डंपिंग में इसमें देखने को मिले। ओमनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है प्लस लेयर 1 का है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। और बात कर लें अगर हम इसके लेटेस्ट अपडेट की तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2021 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 564.3K की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप ओमनी के वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओमनी के एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी और 70+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ओमनी के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जनवरी में यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं एक चीज और बता दूं कि जितने भी इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट हैं जो 2024 में मार्केट में आया है उस सभी में ऑलमोस्ट जो अनलॉकिंग है वो जनवरी 2025 में ही देखने को मिलेगी। तो उससे पहले जो दिसंबर में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, तो वहां पे जाके अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट्स में मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो इजीली आप 2x to 3x तक का प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो आपने वहां तक जाके एटलीस्ट 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करना है दिसंबर एंड तक और रेस्ट 20% को होल्ड करके रखना है। और जैसे ही अनलॉकिंग होगी तो अगेन बॉटम मिलेगा हमें इन सारे ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए। तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी कि कब आपने बाइंग करनी है और अगर प्रॉफिट भी बुक करते हैं तो कितने परसेंटेज से करते हैं और बैकएंड पे कितने परसेंटेज को यहाँ पे आपने होल्ड करके रखना है। तो अगर आप मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए, तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि यहाँ पे मैं A to Z प्रॉपर आपको गाइडेंस देती हूँ कि कब आपने क्या चीजें यहाँ पे करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में। तो सेकंड कॉइन है हमारा इथीना यानी ईएनए। तो ईएनए के करंट प्राइस की बात करें तो $1.25 पे है और यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई है तो 2 एंट्री है यहाँ पे बेसिकली
फर्स्ट जो हमारी बाइंग थी वो 0.50 पे थी, सेकंड जो हमने डीसीए किया था वो 0.30 पे किया था। तो अगर आपने यहाँ पे मेरे दोनों ही गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप देखोगे काफी अच्छे प्रॉफिट में है और अभी ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ही 1.50 तक भी कवर अप कर सकता है। तो काफी अच्छी चीजें अभी आपको ईएनए में देखने को मिलेंगी, लेकिन स्टिल आपने होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है लास्ट से दिसंबर तक ही लेके जाना है, वहां पे जाके आपने प्रॉफिट बुक करना है। मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग इजिली आप यहाँ से 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और उसके बाद जो अनलॉकिंग होगी यहाँ भी जनवरी में ही देखने को मिलेगी। तो जनवरी के अनलॉकिंग के बाद फिर से हमें बॉटम मिल सकता है एंट्री करने के लिए, तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगी कि कब आपने यहाँ पे करना है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि करंट प्राइस पे आप यहाँ पे एंट्री मत कर लेना, दिसंबर तक वेट करें। अनलॉकिंग के बाद फिर से जब बॉटम मिलेगा मैं बता दूंगी कि कब आपने यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी लेनी है, या अगर डीसीए भी करते हैं तो हम किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके करते हैं। टोटल सप्लाई की बात करें तो 15 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जनवरी में अनलॉकिंग देखने को मिलेगी तो कुछ टोकन इसके तब यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करें तो 2024 में ही मार्केट में आया था और आते ही जो इसने ऑल टाइम हाई किया था तो $1+ तक था। लो की बात करें तो वो भी हमें 2024 में ही देखने को मिला जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.19 के अराउंड। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो देखो ट्विटर पे इसकी भी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2023 से है, तो जो कम्युनिटी है वो 197.3K की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप ईएनए की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। देन हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो देखो मार्केट में ये भी न्यू है, उसके बावजूद भी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी। टोटल की बात करें तो 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो रखी है, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं इसके एक्सचेंजेस काफी अच्छे हैं, लेकिन स्टिल आपने सेफ्टी अपना लेके चलना है कि कभी भी अगर बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको एक सिंगल एक्सचेंज पे नहीं रखना है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर एक्सचेंजेस में कोई इशू आता भी है, बैन हो जाए या हैक हो जाए या कुछ भी हो, तो उस केस में आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर पाएंगे या विड्रॉ भी कर पाएंगे। तो ये सारी अपडेट्स थी ओमनी नेटवर्क प्लस एथीना कॉइन के रिलेटेड कि अपकमिंग डेज में अभी आपने इसे दिसंबर एंड तक होल्ड करके रखना है, वहां पे जाके एटलीस्ट 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर लेना और बैकएंड पे 20% को अगर आपका मन करे तो रख लेना, अदरवाइज टोटल फंड से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी में अनलॉकिंग के बाद फिर से हमें यहाँ पे एंट्री करने के लिए बॉटम मिल सकता है। बाकी आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।